चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, सेवंथ कस्पल सबलॉट मैरिज के लिए। हम्म। आप यहां देखेंगे सेवंथ कस्पल सबलॉट कौन बन रहा है, मून। तो लिख लीजिए मून। आप प्लेनेट लिख लीजिए मून, सेवंथ कस्पल सबलॉट। उसके बाद देखते हैं इसका नक्षत्र लॉर्ड कौन बन रहा है। अब आप देखेंगे कि मून का जो ये रहा, मून मून का नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है सन। सन। और इसका सब सब लॉर्ड बन रहा है वीनस। इसमें एक चीज और चेक कर लीजिए कि क्या मून अनटेनेंटेड है। कोई बताएगा मेरे को, अनटेनेंटेड है टेनेंटेड है मून? लिखा नहीं। इसमें मून मून। मून अनटेनेंटेड है बिकॉज आप ये देखेंगे जो नक्षत्र लॉर्ड वाली ये लाइन है, इसमें मून इससे किसी का भी वो नहीं बन रहा, मून नहीं आ रहा ना इसमें। तो नहीं। एक तो हाँ। मून के सामने लिख लीजिए आप अनटेनेंटेड। दूसरा हमें एक चीज और चेक करनी होती है, सब लॉर्ड लेवल पे भी हम देखते हैं प्लेनेट अनटेनेंटेड है या नहीं। तो अगर आप यहां देखें तो वीनस अनटेनेंटेड है टेनेंटेड है, तो आप यहां देखेंगे वीनस आपका टेनेंटेड है, और क्योंकि क्योंकि वीनस टेनेंटेड है, वीनस केतु का नक्षत्र बना हुआ है। तो इसलिए वीनस है जो टेनेंटेड है, इसके केतु के नक्षत्र में आ रहा है ना वीनस। तो इस तरह से हम यहाँ अपना ये देख के ये तीनों चीज हम नोट कर ली। अब एक प्रैक्टिस हम साथ साथ और कर लेते हैं। अब मेरे को कोई आप में से ये बताएगा, वीनस हमारा मून हमारा मून प्लेनेट है, तो मून के 2 और 7 नंबर कैसे आए? 2 और 7 नंबर। हमने स्क्रिप्ट राशि। बनानी सीखी थी ना। जी। राशि। देखो, मून कहाँ बैठा, मून की राशि होती है 4 नंबर शुक्र भाव। कैंसर। ये शुक्र सेकंड भाव। हाउस में है, तो सेकंड हाउस आ गया। और मून बैठा कहाँ है, 7th हाउस में। तो 2 और 7 जुपिटर। मून के आगे आ गए। अब बात करते हैं हम सन की। सन में आप देखिए, सन कहाँ बैठा हुआ है, 11th हाउस में। हाँ और जी। सन की राशि कौन सी आ रही है, 3rd हाउस में आ रही है। तो 311 हाँ। आ गया। थ्री हाँ। इलेवन आ गया ना। और अगर हम वीनस की बात करें, वीनस 2 राशियां दिखाता है, दूसरी और 7वीं। तो इसकी दूसरी राशि है वो 12वें घर में आ गई, तो 12वां हाउस आ गया। एक राशि इसकी 5वें घर में आ गई, और ये खुद बैठा 10th हाउस में। तो इसके नंबर आ गए 5, 10, 12। ठीक है। जी। अब हमारा दूसरा स्टेप ये है कि जब हमने प्लेनेट को निकाल लिया, उसके नक्षत्र को भी निकाल लिया और सब लॉर्ड भी आ गया, तो हमने क्या पढ़ा था कि प्लेनेट हमारा सोर्स होता है, कि वो ये बताता है हमारा काम किसके माध्यम से होगा। तो अगर हम्म। आप ये देखें, केपी कुंडली में मून बैठा हुआ है 7th हाउस में। हम्म। तो इनका जो रिश्ता हुआ, दूसरा और 7वां घर दे रहा है, इनका जो रिश्ता हुआ है इनके मतलब उसके बिजनेस पार्टनर के थ्रू हुआ या फैमिली के किसी रिलेशन के थ्रू आया रिश्ता? नहीं, किसी उसी के थ्रू था, ये जो आजकल होते हैं ना मंदिर में वो लिखवाते हैं। वो मंदिर में उस लिखवाते हैं, ठीक है। हाँ, अब उसके थ्रू। मंदिर में लिखवाते हैं, सेकंड हाउस किसका है? अगर लाल किताब में जाए, वैसे देखिए सेकंड हाउस टेंपल का भी होता है हमारा। अगर पता हो, हर जगह ही पता है सेकंड हाउस टेंपल का भी होता है। तो सेकंड हाउस आ गया। अब उसके बाद आप एक चीज देखें कि 2, 7 हमें मिल गया यहां से। अच्छा, जो ये इनकी जो वाइफ है, उनके मूड स्विंग बहुत ज्यादा होते हैं क्या? इसकी तो अब वो सेकंड वाइफ है ना, मतलब फर्स्ट वाइफ तो अजीब सी थी। वो तो मतलब रही नहीं मतलब ज्यादा। हाँ, हाँ, रहेगी मूड तो वो। स्विंग्स उसके मतलब जितने दिन रही थी, मतलब हम्म, हाइपर ही रही थी, मतलब ज्यादा हाइपर कुछ है। ऐसा। हाँ, तो हाँ, मूड स्विंग किस कुछ लिए समझ कि नहीं हम, आया उसका। हाँ, हमें प्लेनेट जहां बैठा होता है वो हमें जी। बताता है कि सोर्स क्या बनेगा। और जो खुद प्लेनेट है, वो अपने जो उसके गुण धर्म है उसके हिसाब से बताता है। जैसे चंद्रमा को हमने क्या लिया, मूड स्विंग होंगे, चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है ना। तो इसको हमने मूड स्विंग से ले लिया। अब इसका नक्षत्र लॉर्ड हमने जैसे पढ़ा था, रिजल्ट देता है। जी। साथ में कस्पर लॉर्ड बना हुआ है 311। तो यहाँ प्रॉमिस तो दे दिया, शादी के लिए हमें क्या चाहिए होता है, 2, 7, 11 चाहिए होता है ना। 2, 7, 11 हम्म। में से कोई भी एक नंबर मिल जाए नक्षत्र लेवल पर। और जबकि यहाँ तो हम्म। हमें 2, 7, 11 पूरा ही मिल गया, क्योंकि जो हमारा चंद्रमा है वो अनटेनेंटेड है, तो उसके नंबर भी लिखे जाएंगे ना सन के सामने। जी। तो ये 2, 7, 11 पूरा मिल गया। तो शादी को वो दर्शाता है, शादी हो जाएगी।
अब हम आते हैं इसके, प्लेनेट हमारा होता है सोर्स, नक्षत्र हमारा रिजल्ट देता है, और उसका टेस्ट कैसा होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि आम का पेड़ है, वो प्लेनेट हो गया, उस पर क्या लगेंगे, आम लगेंगे। आम खट्टे होंगे या मीठे होंगे वो कौन बताएगा, वो सबलॉट बताएगा। तो आप मेरे को एक चीज बताइए कि शादी के बाद, इनकी जैसे ही शादी हुई, तो हम्म। शादी के बाद भी इनका कोई अफेयर वगैरह था, एक चीज, शादी के बाद मतलब? या मौज मस्ती में रहे, पांचवा कर दिखाना नहीं है ना, नहीं मौज नहीं, वो मस्ती तो या बिल्कुल सिंपल सा बंदा है, सिंपल, ऐसा कुछ। या कोई अफेयर वगैरह रहा, हुआ। नहीं मतलब जो पहली शादी टूट गई उसके बाद रहे, मतलब उसके बाद वो शादी के पर्पस के लिए ही था कि अलग अलग से मिलता था कि किसी के म- साथ म- हो जाए। हाँ, देखो शादी टूट गई, जब आपको हम्म। पता लगा अफेयर रहे, हो सकता है कि शादी टूटने का कारण ही अफेयर रहा, जो वाइफ को नहीं पता नहीं लगा हो। नहीं अच्छा, नहीं वो नहीं। अच्छा, इनके बच्चा वाइफ हुआ, ये थी। बच्चा हुआ। हाँ हाँ, अब जैसे अच्छा, सेकंड मैरिज हुई है नहीं नहीं, तो हम अब छह फर्स्ट, हम सात साल हो गए सेकंड हैं। सेकंड की बात और ही मत नहीं, करो, हम फर्स्ट फर्स्ट में की, नहीं, फर्स्ट में तो फर्स्ट में नहीं। नाम की देखो, शादी थी मतलब। हम्म। जो भी है, देखो फर्स्ट में नाम की शादी थी, कहीं ना कहीं अफेयर मस्ती रही होगी, बंदे के अंदर ईगो आई होगी, और 12th हाउस आ गया सेपरेशन का। अब वो हम्म। सेपरेशन कब होगा वो बताएगी दशा, क्योंकि ओके। एकदम बाद शादी के हम्म। एकदम बाद इस बंदे का क्या क्या होना था, मस्ती के मूड में, या कोई हो सकता है अफेयर चालू हुआ हो। कई बार क्या होता है ना, हम एक साइड की हम्म। स्टोरी देख रहे होते हैं, कोई अफेयर रहा हो, कुछ ऐसा जी हो जी। सकता है। और 12th हाउस सेपरेशन हो सकता है, ये आइसोलेशन में रहने लग गया हो, अकेला रहने लग गया हो, मतलब चाहे हाँ, एक्चुअली अकेला मैं रहने। आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ, इसका अभी क्या स्टोरी हुआ था मत बताओ, जैसे अभी शादी। अभी अभी जो ठीक हम है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, उन्हीं के जवाब देते रहो, फिर आप स्टोरी बताना। कि जैसे होता है ना कि शादी के ठीक है। बाद, ठीक। शादी वाले रिलेशन में बंदा ना अकेला रहने लग गया हो, अलग रहने लग गया हो, या वाइफ से दूर रहने लग गया हो, हाँ मतलब मतलब घर, वाइफ ने ही इसको दूर रखा था। वो ठीक है, मतलब हम हाँ प्लेनेट के हाँ। हिसाब से देख रहे हैं, किसने दूर रखा वो एक अलग चीज है। हम्म। अब हम आ जाते हैं हाँ इसकी हाँ। दशा पे, अब हम आ जाते हैं इसकी दशा जी। पे। अब इनका 1979 का बर्थ है, तो शादी की जो जी। एज होती है वो 25-26 साल के आसपास मान के चलो, आज की तारीख में 25 से, हम्म। क्योंकि 25 से तो नीचे होगी नहीं। अब इनकी शादी का हम लेके चलें अगर दशा पकड़े। अच्छा हाँ, इसमें मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं आपको, कि कई, चलो दूसरे केस में ले लेंगे। अब 79 में अगर हम 25 जोड़े तो 2004-5, ठीक है। तो अगर हम्म। 2004-5 को देखें हम, ये इनकी एज होगी 25-26 साल के आसपास। 2004-5 में इनकी राहु की दशा चल रही थी, 97 में राहु की हम्म। दशा चालू हुई। और जब 97 में राहु की दशा चालू हुई, तो इनकी एज थी 18 साल के करीब। तो अगर हम हम्म। राहु की दशा को पकड़े, तो पहले हम चेक करें राहु टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड प्लेनेट है। अगर आप यहां से भी देख सकते हैं, राहु अनटेनेंटेड है, राहु किसी का नक्षत्र नहीं बना हुआ, ठीक है। ये मार्स का जब, बना ना, सब लॉर्ड आगे नक्षत्र नहीं नहीं, का। कहां बना, राहु देखो किसी का नक्षत्र नहीं बन रहा ना, केतु का नक्षत्र नहीं बन रहा, वीनस का नहीं बन रहा, सन का नहीं बन रहा, मून का नहीं बन रहा, मार्स का तो केतु है ना। ओके, आ, केतु का आगे सब लॉर्ड। हाँ केतु है ना नक्षत्र तो। और इधर ठीक। जुपिटर का नहीं है, सैटर्न का नहीं है, किसी का नहीं बन रहा। तो राहु के भी जो नंबर है वो यहां पर आ जाएंगे। हम्म। तो इसका मतलब 211, राहु की दिशा ने प्रॉमिस दे दिया शादी का, ठीक है। अब उस प्रॉमिस में भी अगर हम देखें, पांचवा हाउस दिखा रहा है, ऐसे चांसेस हम्म। हो सकते थे कि इस बंदे की लव मैरिज हो, ठीक है। हम्म। 10वां भी दिखा रहा है और 12वां हाउस भी दिखा रहा है, इस लेवल पे सेपरेशन का। हम्म। और इस दशा में पहला हाउस भी आ गया कि आदमी आइसोलेट हो जाता है, अकेला हो जाता है। 7वां हाउस भी आ गया शादी का, और 10वां ईगो का। अब इसमें हम देखते हैं, इसकी लव मैरिज को कंफर्म करने के लिए हम पांचवा कसवल सबलॉर्ड अगर 7वां हाउस दिखाएगा, तो लव मैरिज के चांस स्ट्रांग हो जाते हैं। अब पांचवा कसवल सबलॉर्ड इनका सैटर्न आ रहा है, हम्म। पांचवा। अब सैटर्न में हम देखें तो सैटर्न पांचवा हाउस दिखा रहा है, तो बड़े स्ट्रांग चांसेस थे इनके लव मैरिज के। तो फर्स्ट जो मैरिज हुई, लव मैरिज तो नहीं थी, या इंटरकास्ट तो नहीं थी, हाँ, इंटरकास्ट थी पर लव मैरिज नहीं थी। इंटरकास्ट मतलब थी एक ना। मंदिर से, हाँ हाँ, इंटरकास्ट थी। इंटरकास्ट, क्योंकि आप यहां देखो राहु को पकड़ो, राहु हम्म। अनएथिकल वो दिखाता है ना, अदर जी कास्ट में, जी। अदर रिलीजन में। तो एक तो हम्म। ये कंफर्मेशन आ गई हमारे पास, यहाँ इंटरकास्ट इनकी मैरिज थी। अब हम राहु में जब 97 में हुआ, तो इनकी अगर हम ये 25 साल के आसपास मान के चलें थोड़ी देर के लिए,
तो 25 साल हम्म होते हैं इनके 21 2004-5 के 2002 आसपास, में। 2002 से 4 के बीच में। अब अगर हम यहाँ सैटर्न को देखते हैं, उस समय सैटर्न का पीरियड चल रहा था, तो अगर आप सैटर्न को देखें तो सैटर्न टेनेंटेड है अनटेनेंटेड है, पहले तो हम ये चेक करें। सैटर्न जुपिटर के नक्षत्र में आ रहा है, टेनेंटेड है। तो सैटर्न के टाइम पे तो इनकी शादी के चांस कम थे, क्योंकि नक्षत्र लेवल पे हमें 2 7 11 में से कोई नहीं मिल रहा हाउस। ठीक है, उसके बाद आया मरकरी। मरकरी में अगर हम देखें अगेन, हमें नक्षत्र लेवल पे 2 7 11 नहीं मिल रहे, लेकिन हम मार्स को भी चेक कर लेते हैं कि मार्स कहीं, अगर अनटेनेंटेड होगा तो मार्स अपने रिजल्ट देगा। मार्स को अगर हम चेक करें, मार्स मार्स इनका अनटेनेंटेड है, 11th हाउस दिखा रहा है, लेकिन डिवोर्स वाले हाउस ज्यादा स्ट्रांगली दिखा रहा है, 6 और 10। तो उस पीरियड में भी कम चांस रहे रहे होंगे। देन मरकरी के बाद आते हैं हम केतु पे। तो इनकी शादी कब हुई, पहली इनकी शादी? शादी 2009 या 10 ऐसे किसी में नहीं, हुई थी। फर्स्ट मैरिज या सेकंड मैरिज? फर्स्ट मैरिज फर्स्ट नौ मैरिज या कब हुई 10 में इनकी? हुई थी। 9 या 10 में 2000। हुई। हाँ। तो हम देखते हैं कि केतु के टाइम में इनको 7th हाउस मिल रहा था, बट 1 और 10 जो शादी को नेगेट करते हैं वो ज्यादा स्ट्रांगली आ रहे थे। आप देख रहे हैं ना, 1 और 10 हम्म दोनों लेवल पे। अब हम आते हैं वीनस के टाइम पे। 2008 से 2011 के बीच में इनका वीनस का टाइम चला। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मैं बताने जा रहा था, कि वीनस और जुपिटर, कई बार अगर आप देखेंगे कि अगर आपका कस्पल सब लॉर्ड में हम्म आपको वो नंबर नहीं मिल रहे शादी वाले, फिर भी वीनस और जुपिटर की अंतरदशा में अगर आदमी थोड़ी मेहनत करे तो शादी हो जाती है। हो जाती है। हाँ, तो अब यहां देखेंगे हमें सेकंड हाउस मिल गया। ठीक है। हाँ, 2008 से लेके 11 के बीच में आप जो बता रही है, 9 10 में शादी हुई। वीनस अपने हम्म आप को शादी दिखाता है, लेकिन शादी में स्ट्रेस बहुत रहा होगा, क्योंकि हाँ 8वां जी। घर आ गया ना। शादी हम्म होते ही स्ट्रेस बहुत रहा होगा शादी में, एक चीज। हम्म दूसरा, अब हम इसकी कंफर्मेशन लेते हैं हम यहां से, छठा हाउस दिखा दिया तो डिवोर्स के काफी स्ट्रॉन्ग चांस थे। अब डिवोर्स की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इसने शादी करा दी यहां पर वीनस में। वीनस ने। वीनस ओके। वीनस में शादी कराएगी, तो ये बात होगी इनकी फर्स्ट मैरिज की। डिवोर्स की हम बाद में बात करेंगे, अब हम बात करते हैं सेकंड मैरिज की। सेकंड मैरिज हम किससे देखते हैं? 9th हाउस से। फर्स्ट मैरिज 7th हाउस से, सेकंड मैरिज 9th हाउस से, थर्ड मैरिज आप देखेंगे 11th हाउस से, ऐसे दो दो हाउस छोड़ते जाएंगे। ठीक है। तो अगर आप ये देखें सेकंड मैरिज में, तो जो हमारा कस्पल सबलॉट बन रहा है 9th हाउस का, 9th हाउस का कस्पल सबलॉट क्या बन गया? वीनस। वीनस। अब 9th हाउस का कस्पल सबलॉट बन गया वीनस। तो अगर हम वीनस में देखें, जैसे वो हम 2 7 11 देखते थे ना, यहां पर हमें 9th हाउस होना जरूरी है, 2 9 11। तो आप देखेंगे यहाँ 9th हाउस दे रहा है ये। इसने शादी तो करा दी होगी सेकंड मैरिज, लेकिन अगेन हम्म सेकंड मैरिज में भी इनके ओपिनियन डिफरेंस तो हो गए, हाँ क्योंकि जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, छठा और 10वां घर दिखा रहा है, तो वो उसको नेगेट कर रहा है, एक चीज। हम्म दूसरा, हमें यहाँ पर ये भी देखना है कि जो वीनस है हमारा, ये आपको पूछना चाहिए था कि ये हमें ये देखना है वीनस और केतु हमारे कहीं उसमें तो नहीं है, ड्यूल साइन में, 3 6 9 12 में। तो अगर हम वीनस को देखें, वीनस नहीं है, केतु भी नहीं है, दोनों ड्यूल साइन में नहीं है। और डबल मैरिज, सेकंड मैरिज कब होती है? जब या तो ये ड्यूल साइन में हो, 3 6 9 12 में, या मरकरी इनका वो बन गया हो, प्लेनेट का या एनएल का, एनएल बन गया हो, तब वो होते चांस। अब इनकी जो सेकंड मैरिज हुई, वो भी 11 के आसपास हो गई होगी। हाँ जी। सेकंड मैरिज इनकी कब हुई? हाँ, उसके 2 3 साल बाद हुई थी। मतलब ये इसकी 3 शादियां हुई हैं एक्चुअली। चलो तो अभी आते आते, बहुत लकी है, तो लोगों की एक एक नहीं हाँ, होती। सेकंड वाली 2 3 साल बाद ही हुई थी ठीक शायद। है, अगर हाँ, देखो सेकंड 11 मैरिज 12। में, सेकंड मैरिज का हम देखें, दशा तो ओके कर ही रही है हमें। हम्म हमें इसका ये बन गया, ये भी ओके कर रहा है। और फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं, अगर 2011 तक नहीं हुई, हम सोचते हैं चलो 2011 12 में हुई होगी, तो हमें यहाँ पर 11th हाउस मिल रहा है। हम्म सन के अंतरा में भी, मून के अंतरा में भी सेकंड मैरिज का मिल रहा है।
अब देखो, आपने मेरी बात को नाइन्थ सेकंड मैरिज के लिए कस्पल सबलॉर्ड ये बना था आपका वीनस। हाँ जी। वीनस 6-10 दे रहा है तो डिवोर्स तो होना था। हम्म। वही फर्स्ट में भी तो वीनस ही बना ना, जब हाँ अंतरदशा आई। जी। और इसमें तो ये कस्पल सबलॉर्ड ही बन गया 6-10। हम्म, और हो सकता है कि सेकंड मैरिज में पैसा इन्होंने अपने पास से तो नहीं लगाया था। हाँ। ठीक है ना, हाँ सेकंड मैरिज जी। में पैसा अपने पास से लगाया होगा। क्योंकि आप ये देखिए 5-8-12 का कॉम्बिनेशन आ रहा है जो हम आगे पढ़ेंगे। 5-8-12 2-6-11 को नेगेट करता है, तो शादी में पैसा इनका अपना खर्च हुआ होगा। अब हम्म। बात आ जाती है थर्ड मैरिज की। थर्ड मैरिज हम किस हाउस से देखेंगे? हाँ जी, कोई बताएगा थर्ड नाइन्थ। सर मैरिज किस 11th हाउस हाउस से? से ना। सर इलेवेंथ 11th हाँ, हाउस से। 11th हाउस है। थर्ड मैरिज हम देखेंगे 11th हाउस से, तो 11th कस्पल सब लॉर्ड हमारा कौन बन गया? सैटर्न। ठीक है जी, 11th कस्पल सब लॉर्ड सैटर्न बन गया, और सैटर्न का नक्षत्र बन गया वीनस। तो अगर हम सबसे पहले फिर अपना वो चेक करते हैं कि सैटर्न टेनेंटेड है अनटेनेंटेड है। जो हमारा सैटर्न है वो टेनेंटेड है, क्योंकि जुपिटर का नक्षत्र बन गया। अब वीनस यहां पर, अच्छा एक बात बताइए, जो इनकी थर्ड मैरिज हुई है, हाँ जी। इनकी इनकी जो वाइफ है थोड़ी लेजी है। माइट भी। अच्छा, पता एक नहीं, चीज और मतलब हाँ, ज्यादा। अब मैं ज्यादा नहीं जानती। मतलब हाँ। अच्छा। अपना और जो काम वाइफ कर। है उसके उसकी तो लेट मैरिज ही होगी एक तरह से, अगर वाइफ को देखे तो। हाँ, उसकी भी सेकेंड मैरिज है। उसकी भी सेकंड मैरिज है। और क्या ये लव मैरिज थी? हाँ जी। हाँ, क्योंकि आप देखें ना, अगर हम 11th इसका कस्पल सब लॉर्ड देखते हैं, पांचवा घर दिखा रहा है। हम्म। और यहाँ अगेन हम पांचवा कस्पल सब लॉर्ड देखें तो वो आ, पांचवा कस्पल सब लॉर्ड देखें तो वो खुद सैटर्न बना हुआ है। हम्म। तो वो पांचवा हाउस हमें दे ही रहा है। तो यहाँ पर चांस थे लव मैरिज के। और राहु इंडिकेशन दे ही रहा था, क्योंकि राहु तो शादी दिखा रहा है ना, राहु के टाइम में तो शादी हो सकती है। और क्या लड़की इनसे एज में बड़ी तो नहीं है? नहीं, छोटी है। छोटी है, ठीक है। डिफरेंस ज्यादा है। लेकिन फिर अगेन ना, 12वां हाउस बड़ा प्रोमिनेंटली दे रहा है। ये थर्ड मैरिज कब हुई इनकी? ये हो 2012 गया। से 14 के बीच में। नहीं नहीं, अभी हुई है कोविड के बाद। आई थिंक कोविड के 22 में। कोविड के बाद कोविड के बाद तो हाँ। मतलब इनकी जुपिटर की दशा चालू हुई तब हुई है ये। आई थिंक कोविड के बाद हुई ना। अच्छा, 21 या 21 या हाँ, 22 में हुई। उस पे आते हैं। कोविड के बाद देखो, जुपिटर एक तो शादी का कारक है ही। दूसरा आप हम्म। देखो, जुपिटर नक्षत्र लॉर्ड पे सेकंड हाउस दे रहा है। हम्म। तो शादी को प्रॉमिस तो कर रहा है, लेकिन इस शादी में भी इनके टेंशन बनी रहेगी। और जुपिटर हाँ। हमारा टेनेंटेड प्लेनेट है, अनटेनेंटेड, शादी में टेंशन बनी रहेगी। और मेरे को ना एक चीज बोलूं मोनिका जी, मेरे को इन तीनों केसेस में ना, अच्छा इसकी वाइफ जो अब ये थर्ड वाइफ है थोड़ी रिलीजियस है। हाँ, ये थोड़ा सा हाँ। हाँ, क्योंकि जुपिटर आ गया ना, या थर्ड वाइफ जो है हम्म। रिलीजियस हो सकती है। और एक चीज और देखिए अगेन फिर ना, तीनों केसेस में अगर हम देखें, फर्स्ट मैरिज में 5-10-12 दे रहा था, जो टेस्ट है मैरिज हम्म। का। सेकंड मैरिज में इसने 6-10 दे दिया, प्रॉब्लम दे दी। हम्म। अगेन ये 5-10-12 दे रहा है। अब मैं इसमें जो चीज बताना चाह रहा हूं कि ये बंदा ना मस्ती के मूड में और अफेयर अफेयर के चक्कर में ज्यादा रहता होगा। घर पे तो मतलब जितना दुनिया को पता है, हम लोग जितना जानते हैं, तो इससे सीधा बंदा नहीं है, ये सब कहते हैं। देखो, बाकी आपकी सीधे बंदे की बात बताऊं मैं। रिकॉर्डिंग में यहाँ शायद हिमांशु नहीं आया है क्लास में। हिमांशु मेरा रिलेटिव लगता है, मतलब। तो मैं एक दिन हिमांशु के घर गया, इनके मम्मी पापा ने कहा पत्री देख दो जरा इसकी। देखी, लड़का सीए है। मैंने बोला कि इसकी तो लव मैरिज है। वो कहने लगी ये दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है, हो ही नहीं सकती कहानी। फिर 3 महीने बाद रिश्ता हो गया, तो पापा का फोन आया इसका कि आप सही कह रहे थे। तो कई बार क्या होता है कि हम स्प्लिट पर्सनैलिटी वाले नहीं जी रहे होते, कि सामने वाले को पता ही नहीं है। हाँ, मतलब फर्स्ट मैरिज तो खैर घर वालों ने जबरदस्ती कराई। सेकंड थर्ड जो है ये इसने खुद की है। अपनी हम्म, पसंद, और बीच में बहुत सारे इसके अफेयर चलते रहे कि मतलब वो मैरिज के लिए कि कोई किसी के साथ हो जाए। तो हम्म। सेकंड थर्ड तो इसने अपनी मर्जी से की। तो ये आपको अब इससे क्लियर हो गया ना, मैरिज भी दिखा रहा है और लव मैरिज के भी चांस आ गए, और ये भी आ गया हम्म। आपका
क्या कहते हैं, डिवोर्स के भी किस तरह से। अब तो दूसरी अभी पत्री ले ये ले। थर्ड में भी जैसे 5, 10, 12 दिखा रहा है। हाँ जी। देखो, तो इस थर्ड में दो चीजें हो सकती है। फाइव का मतलब, फाइव दो चीजों को इंडिकेट करता है कि शादी के बाद हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा प्यार हो जाना, हम्म या कहीं बाहर आदमी वो रहे। और लेकिन ये आइसोलेशन जरूर दिखाई दे रहा है। जो 12th हाउस आ रहा है ना, ये हाँ प्रॉब्लमेटिक जी। है। अब तीनों मैरिजेस में देखो, आपका इसका सबलॉर्ड लेवल पे हम्म 12th यहाँ 610 आ गया। अगर ये इस हम्म हाउस को यूटिलाइज कर ले तो इसकी मैरिज हम्म बची रह सकती है। अब हम्म यूटिलाइज कैसे करेगा, बताइए आपको। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर ले, फॉरेन चला हम्म जाए, फॉरेन चला जाए, हम्म हॉस्पिटल से हम्म। एसोसिएट हो जाए, योगा मेडिटेशन कर ले। हाँ, करते क्या है वैसे? हॉस्पिटल से एसोसिएटेड है ये। अच्छा, ये कब हाँ, से हैं? ये बहुत साल से, 20 साल हो गए होंगे कम से कम, जब से मैं जानती हूँ उससे पहले से ही है। तो फिर इनका 12th हाउस यूटिलाइज क्यों नहीं हो रहा? भाई मतलब उस आइसोलेशन। हॉस्पिटल से एसोसिएटेड है कि वहां पे काम करता है, दवाइयां वगैरह नहीं है। जैसे कंप्यूटर्स का काम है तो वो उससे रिलेटेड हॉस्पिटल में आना जाना भाई रहता है, तो हाँ, उस वहां पे डोमेन में काम। तो पहुंचता ही है ना बंदा, उस डोमेन में तो पहुंचता ही है। हाँ, वो हर दूसरे दिन इसका वहां चक्कर तो लगता ही है, वहां और जाता आपको रहता कुछ है। आइडिया है कि 17 से 19 के बीच में इसको कोई फाइनेंशियल लॉस भी हुए हैं? 17 से 19 में पता नहीं, ये उसका आइडिया नहीं है। किसी फीमेल के कारण हुआ, या जो डिवोर्स का मैटर हुआ तो उसमें पैसे वैसे देने पड़े हों? नहीं, डिवोर्स का मैटर मतलब पहले देना पड़ा। एक्चुअली डिवोर्स में इसका इशू ये रहा था कि वो लड़की जैसे शादी करके आई, दूसरे दिन ही घर चली गई कि मुझे नहीं ओके। रहना। और हम्म। उसके बाद फिर घर वालों ने जबरदस्ती भेजा। फिर 10 दिन बाद फिर चली गई, फिर वापस नहीं आई। और डिवोर्स हम्म। केस फाइल किया, और उसका मतलब था कि यहाँ से मैं अच्छा पैसा लेके जाऊं। तो ये हम्म। लोग भी थोड़ा अड़े रहे कि नहीं भी, हम क्यों दे दे भाई, जब हमारी गलती ही नहीं है, हम तो रखने को तैयार है। नहीं, इनकी जब दूसरी मैरिज हुई, वो वाला सेपरेशन कब हुआ? वो तो कुछ महीनों में ही हो गया था, वो भी कुछ महीनों में। वो एक्चुअली डिवोर्स वो इसने अपने आप से की थी। हम्म। वो तब डिवोर्स केस चल रहा था, ओके। हम्म। चलो जितना जी, मैं इस तरह, जानती हूँ। हाँ, इस तरह से तो हम देखते हैं। अब एक दूसरी हाँ, पत्री ले लेते हैं। अब तो इसका बेटा भी है। अब तो ये सेटल वो बाकी घर में, अब मैं मतलब इतना मेरे भाई को पता है। हाँ, तो ठीक है ना। अब आप देखो ना, वही मैं हाँ आपसे कि इसका पांचवा, जब हाँ जी। शादी का जो रिजल्ट मिला, या तो अफेयर देगा या चाइल्ड बर्थ देगा। पांचवा अगर बच्चे का भी है ना, अच्छा। हाँ, हाँ, फिफ्थ अब हाउस इसका बच्चे। बेटा है। हाँ, जो थर्ड मैरिज है एक उसके बेटा। बाद हो सकता है बच्चा हुआ हो, बेटा हुआ हाँ हो। जो भी है, हम्म मतलब चाइल्ड बर्थ होना चाहिए। हाँ। ईगोइस्टिक तो होगा ये बंदा वाइफ के साथ। और कोई हेल्थ इश्यू पता तो नहीं नहीं, रहते मतलब इसको? घर वालों के सामने तो दिखाता है नहीं, बाकी बाहर क्या है क्या नहीं वो किसने देखा है। घर चलो, वालों के सामने तो सबसे भोंदू बच्चा है ये। चलो, इससे ये रिलेटेड और कोई क्वेश्चन नहीं, ये बस एक भोंदू किसी का? नहीं है। ये भोंदू बच्चा नहीं है। देखो, ये 8 रूल्ड बाय 8 नंबर है। अगर हम इसके न्यूमरोलॉजी एस्पेक्ट से भी देखते हैं ना, तो ये 8 और 3 का कॉम्बिनेशन है। जो हम्म 8 और 3 का कॉम्बिनेशन होता है ना, ये लोग बहुत अड़ियल होते हैं। ये बहुत इजीली मैनिपुलेट या बहकाए नहीं जाते। और 3 नंबर वैसे भी ज्ञान का नंबर है, और ये लोग भी एक तरीके से स्टबर्न ही होते हैं। तो स्टबर्न तो ये गारंटेड है, मतलब अच्छा, एक भोंदू चीज, नहीं है एक, ये इससे। बिल्कुल एक चीज देखो, मैं बताऊं बुद्धू किस तरह से है। मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। अगर केंद्र के घरों में कोई प्लेनेट ना हो, ये एक लाल किताब का रूल है, हम्म याद आ गया तो बता रहा हूं। अगर केंद्र के घरों में कोई प्लेनेट ना हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कि वो नहीं होते नादान बच्चा। तो हम्म ऐसे व्यक्ति को किसी ना किसी से पूछ के काम करना चाहिए। अगर कोई काम करने जा रहा है, कुछ भी किसी से पूछ के करे। और इसको अगर पूछ के करे, और अगर वो नहीं पूछता, कहता है ना शर्म आती है पूछने में। तो पुराने टाइम में अपने कहावत सुनी होगी, दीवारों के भी कान होते हैं। अपने घर की हम्म। दीवारों को बोल के चला जाए काम करने के लिए, तो इसका काम हो जाएगा। और ओके। एक चीज और बताइए, मोनिका जी, फॉरेन करेंसी है कुछ इनके घर में? इसके पास एक दो चार पांच नोट पड़े होंगे, अगर पता हो हाँ, आपको। शायद पड़े होंगे, एक कस्टमर किसी ने दिए होंगे कहीं से यहाँ। मे बी, अच्छा, वो मेरे आप, को नहीं हाँ, पता।
कॉर्नर का घर तो नहीं है इनका? अब जो लिया है आई थिंक, अब जो लिया वो कॉर्नर का ही है। हाँ, देखो, 2 साल हुए इनको। या तो इनका कॉर्नर का मकान होगा, या इनकी फैमिली में या पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो लंगड़ा के चलता होगा, थोड़ा लचक होगी ये पैर। खुद ही लंगड़ा के चलता है क्योंकि इसका हाँ, एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, बिल्कुल। ठीक एक्सीडेंट है। हुआ था, रॉड डली थी। हम्म। तो इस तरह से हम, और स्किन इश्यू तो नहीं है कोई? हाँ जी। स्किन इश्यू तो नहीं है इनको? स्किन इशू हम्म इनका तो नहीं पता। अस्थमा की मतलब कफ वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, हम्म। एलर्जीज, चलो जी, कफ अब दूसरी पत्री। वगैरह। ठीक है जी, अब दूसरी पत्री लेते हैं। एक और मेरे को इन्होंने भेजी थी, जया जी ने। हाँ उसको जी। उत्कृष्ट नाम था ना उसका से? हाँ जी, उत्कर्ष। एक बार लंबा लेते हैं। उत्कृष्ट गर्ग, 16 जुलाई 1991, मेरठ। जी। इसकी शादी होगी अभी नहीं हुई है? जी, 2 बार। चलो, बहुत अच्छी कुंडली है, देखते हैं जी। हम अपने उसी फॉर्मूले पे आते हैं। सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड देखते हैं। सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड इसका क्या है? वीनस। वीनस। ठीक है जी, नोट कर लो, वीनस। देन बात करते हैं वीनस का नक्षत्र लॉर्ड। वीनस का नक्षत्र लॉर्ड है केतु। मून। मून, सॉरी, हाँ, केतु। केतु केतु। केतु। और उसका सब हम्म। लॉर्ड है जुपिटर। अब हम सबसे पहले वीनस पे आ जाते हैं। वीनस को हम चेक कर लेते हैं, टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है। तो अगर आप देखेंगे तो वीनस राहु के नक्षत्र में आ गया। टेनेंटेड है। वीनस टेनेंटेड है, तो वीनस के नंबर नहीं जुड़ेंगे, लेकिन 2-11 दे रहा है, ये शादी का तो प्रॉमिस कर रहा है। हम्म। लेकिन शादी के प्रॉमिस के साथ अब हम इसके टेस्ट पे आ जाते हैं। अगर हम टेस्ट की बात करें तो अगेन ऐसा हो सकता है। एक मिनट, जुपिटर को भी देख लेंगे, टेनेंटेड अनटेनेंटेड है। जुपिटर केतु के नक्षत्र में आ रहा है, जुपिटर का मरकरी। अगेन जुपिटर भी टेनेंटेड है। तो शादी के बाद 2-3 चीजें हो हम्म। सकती हैं। इसका चाइल्ड बर्थ हुआ? नहीं। चाइल्ड बर्थ नहीं हुआ। हम्म। कोई अफेयर वगैरह शादी के बाद? इसका नहीं था। इसकी फर्स्ट मैरिज में इसकी वाइफ यूएस गई थी, वहां पे कुछ गड़बड़ करी आई थी और उसने आके बोला था दैट वाज द रीजन फॉर द डाइवोर्स। ठीक है, तो फिफ्थ हाउस की इन्वॉल्वमेंट आ गई ना कहीं ना कहीं। हम्म। दूसरा, शुरू से ही ना मैरिज में एक टेंशन स्ट्रेस बना हुआ हुआ, क्योंकि 8वां घर इन्वॉल्व हो गया हमारे यहाँ हम्म। कहीं ना कहीं। हम्म। तो ये तो इनकी स्क्रिप्ट हो गई। अब हम आते हैं शादी की बात। शादी की बात देखें तो 99 का बर्थ है। तो आप ये मान के चलो 24-25 साल की उम्र के आसपास शादी होगी। तो अगर हम हम्म। देखें, लेके चले 9 और 10 19, 2015 के आसपास। अब इसकी हम्म। जब शादी हुई, फर्स्ट मैरिज कब हुई जी? मैरिज मैंने ये पूछा नहीं वैसे। चलो, हम अपना फॉर्मूला हम्म। चेक कर लेते हैं। अब इनकी राहु की दशा चालू हुई 2013 में। तो हम्म। 13 और 9 21, 13 और 9 22 हो गए मोटा मोटी। तो 22 हम्म। साल के बाद ही होगी। अब हम यहाँ हम्म। चेक करते हैं राहु टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है। राहु हमारा अनटेनेंटेड है, तो राहु के नंबर इसके साथ जुड़ गए। अब हम्म। राहु के नंबर जुड़ गए तो हमें 11वां हाउस मिल गया यहाँ पर। हम्म। इसने मैरिज का प्रॉमिस कर दिया। हम्म। दूसरा, अगर आप देखें, मरकरी भी इसका अनटेनेंटेड है, क्योंकि खुद का ही नक्षत्र बन गया ना। हम्म। अनटेनेंटेड की मैंने जैसे आपको बताई थी, 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये खुद का नक्षत्र बन जाए। हम्म। सॉरी, पहली कंडीशन ये किसी का नक्षत्र ना बने। दूसरी कंडीशन ये खुद का नक्षत्र बन जाए। और तीसरा ये कि एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाए, कि सपोज जुपिटर का मरकरी बन गया और मरकरी का जुपिटर बन जाए। तो हम्म। जैसे मैंने बताया था, इसका दूसरा और 11वां घर भी एक्टिव रहेगा। और खास तौर पे दूसरा घर दूसरा घर हम्म। खास तौर पे आप देखें, जो खाली हाउस होता है ना, जैसे मरकरी है, मरकरी की 2 राशि होती है, तीसरा और छठी राशि। तो इनमें से वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है हाउस जिसमें कोई प्लेनेट ना हो उस राशि में। तो इनके सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। हम्म। ठीक है, तो सेकंड हाउस इनका एक्टिव हो गया, इंडिपेंडेंट हाउस हो गया। और दूसरी राशि आ गई इनकी 3 नंबर राशि। 3 नंबर राशि आ गई अपनी 11th हाउस में।
तो मैरिज का हम्म प्रॉमिस हमें दोनों तीनों जगह से मिल गया। अब हमने हम्म बात की कि राहु इनका वो है अनटेनेटेड, राहु के नंबर यहां हम्म जुड़े। ठीक है, उससे पहले थोड़ा हम इस पे बात कर लेते हैं। इनका जो सेवंथ कस्पर सब लॉर्ड था वीनस, हाँ, वीनस है सेवंथ कस्पर सब लॉर्ड। तो अगर आप वीनस को देखें, वीनस टेनेंटेड है। अगर हम वीनस की बात करें, अगर हम वीनस की बात करें तो वीनस, इसका जो जुपिटर है, जुपिटर को एक बार चेक कर लेते हैं। जुपिटर तो अनटेनेटेड नहीं है, ठीक है। तो इसकी मैरिज तो करा दी वीनस ने, लेकिन हम्म यहां पर अगर हम आए इसके पीरियड में, राहु वाले पीरियड में जब इसकी दशा चालू हुई, हम्म दशा दशा ने भी प्रॉमिस कर दिया इसकी मैरिज का। आपको ये आइडिया नहीं है कब हम्म, मैरिज हुई इसकी? नहीं, मैंने ये पूछा आइडिया नहीं। नहीं है, पूछा नहीं आपने। हम्म तो कहीं ना कहीं हम्म मैरिज में, फर्स्ट मैरिज में स्ट्रेस दे रहा था, फिफ्थ हाउस की वजह से दे रहा था, ये तो होना था। और राहु की दशा में हम्म, इनकी शादी हुई। डिवोर्स का भी आइडिया नहीं आपको कब हुआ? नहीं, मैंने नहीं पूछा। डिवोर्स का भी नहीं पूछा। तो डिवोर्स का अगर हम देखें, तो अगर मान लो इसकी शादी हम मानते हैं कब हुई होगी, 18 9 10 19 19 और 8, जुपिटर के पीरियड में शादी हुई होगी 2015-16 में। अगर आप देख रहे हो 15 से 18 के बीच में, हम्म कि जो राहु में जब जुपिटर, अच्छा क्या ये लव मैरिज तो नहीं थी या इंटरकास्ट मैरिज तो नहीं थी? ये मेरे इंटरकास्ट मैरिज ख्याल से होगी तो इनकी। इंटरकास्ट है। हाँ, इंटरकास्ट या लव मैरिज होगी, देखना आप चेक कराना इनसे। क्योंकि देखो फिफ्थ हाउस का ठीक है। कस्पल सब लॉर्ड राहु बन रहा है, दशा भी राहु की चल रही थी। यहाँ पर इसमें हमें ये पांचवा घर भी दे रहा है राहु। राहु हम्म में मतलब चांसेस होते हैं काफी स्ट्रांग। और राहु में फिर जब हम्म जुपिटर आया होगा, हो सकता है मैरिज हो गई हो। लेकिन हम्म जैसे ही सैटर्न आया होगा इसमें, हम्म हम्म सैटर्न के टाइम डिवोर्स होने के चांसेस हैं, इसकी ईगो की वजह से या अपना, क्योंकि सैटर्न पांचवें हाउस में बैठा हुआ था। उसका नक्षत्र पहले हाउस के लिए रिजल्ट दे रहा था। तो पहला हाउस भी सेपरेट करता है ना, सेकंड हाउस तो एडिशन करता है फैमिली में, और हम्म फर्स्ट हाउस उसको वो अलग करता है। तो ऐसे हम्म चांसेस हो सकते हैं कि अगर आपके पास पूरी डिटेल हो तो 18 से 21 के बीच में इसका डिवोर्स हुआ हो। और अगेन, अब हम आते हैं सेकंड मैरिज पे। एक चीज और चेक कर लेते हैं, इसका जो फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड था वीनस, वीनस देखो उस साइन में तो नहीं है अपना, 3 6 उसमें नहीं है वीनस। लेकिन केतु आ रहा है, देखो केतु किस में आ रहा है, ड्यूल साइन में, 3 6 9 12। वो भी एक इंडिकेशन दे हम्म रहा है ना, 5 8 से तो मिल ही जाता है। वो भी सेकंड मैरिज, दो मैरिज के दे रहा है ना, केतु आ गया ड्यूल साइन में, बिल्कुल। 3 3 6 9 12। यहां से वो दे रहा है हम्म इंडिकेशन हमें। अब अगर हम बात करें इसकी, तो यहां पर इसके चांसेस थे। और इसकी फिर अभी शादी होगी दोबारा। नहीं, तीसरी नहीं हुई। अच्छा, हम दूसरी शादी पे आए थे। अब दूसरी हम्म शादी की बात करें, दूसरी शादी हम लेंगे नाइन्थ कस्पल सब लॉर्ड से। हम्म नाइन्थ कस्पल सब लॉर्ड केतु बन गया, ठीक है। और उसका नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर बन गया। हम्म केतु और जुपिटर बन गए ना। तो अब आप देखें हम्म तो हमें तो पहले इंडिकेशन में मिल गया। हम्म दूसरी मैरिज में तो डिवोर्स होना था, ड्यूल साइन में आ गया। हम्म और केतु को अगर आप चेक करें तो केतु वो नहीं है, लाइक। अच्छा, फिर दूसरी भी इनसे पूछना, इनकी लव मैरिज तो नहीं हुई दूसरी भी? दूसरी मैरिज जरूर लव मैरिज हुई थी। हम्म। ये थोड़ा सा मेरे को आइडिया है, और वो ये कह रहा था कि आ, उसने पैसों की वजह से मुझसे शादी कर, हाँ, तो देखो और पांच पैसे आठ दिखा। लेके ही गई। हाँ, हम्म 5 8 आ रहा है ना। एक तो 5 8 आ रहा है, दूसरा दूसरी मैरिज का हमें इंडिकेशन यहां से मिल रहा है। तीसरा, केतु अपने आप में सेपरेशन कराता है। केतु अपने आप में सेपरेशन कराता है, 12वां घर आ गया ना। हम्म और केतु वैसे भी कराता है। दूसरी मैरिज हम्म का भी इनका अगर आप देखेंगे तो हो सकता है केतु के पीरियड में ही हुआ हो इस तरह का कुछ। हम्म तो इस तरह से हम चेक करते हैं। अब अगर आप देखें तो मार्स मून वीनस केतु सन,
तो ये इस तरह से अपन कुंडली को चेक कर सकते हैं, अपने जो चारों पांचों चीजें हैं ना। और जो मोनिका जी ने पहली कुंडली दिखाई थी, मोनिका जी उसमें चेक करना है इसका। अच्छा देखो, इसका 5th हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड है वो राहु बन रहा है। हम्म। और राहु हाँ जी। राहु बन रहा है, और उनका भी राहु बन रहा था। और राहु 5th हाउस दिखा रहा है। जब राहु अगर 5th हाउस दिखाए और कस्पल सब लॉर्ड राहु बन जाए और राहु 5th हाउस दिखाए, तो ऐसे चांसेस रहते हैं कई बार मल्टीपल अफेयर्स के। जिन लोगों को आपको मल्टीपल अफेयर्स मिलेंगे, उसमें आप दो चीज चेक करना कि एक तो राहु कस्पल सब लॉर्ड बना होगा, 5th हाउस दिखा रहा होगा, और राहु हो सकता है ड्यूल साइन में हो। तो यहाँ देखो ड्यूल साइन में आ गया ना, 3 6 9 12। हम्म। हाँ जी। हाँ, तो जब भी आप प्रिडिक्शन करें ना, अपने 5 6 पॉइंट बनाने हैं कि पहले हमने प्लेनेट देखना है ओके। कहाँ पर बैठा हुआ है। फिर हमने वो चेक करना है उसका नक्षत्र लॉर्ड कहाँ पर है, कैसे बैठे हुए हैं, ड्यूल साइन चेक करने हैं। तो ये सारी चीजें आपको चेक करेंगे तो आपको बहुत चीजें क्लियर दिखाई देने लग जाएगी। और ओके। वैसे भी ना, इसका वीनस फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो लाल किताब के हिसाब से भी लव मैरिज के चांसेस होते हैं। थर्ड मैरिज के चांसेस हैं कुछ? हाँ जी, थर्ड मैरिज चेक कर थर्ड लेते हैं। मैरिज। लोगों की एक एक नहीं हो रही, आज सारी कुंडलियां थर्ड मैरिज वाली आ रही हैं। 11th हाउस में आ गया मून। 11th कस्पल सब लॉर्ड बन गया अपना मून। हम्म। अब मून नहीं दिखा रहा थर्ड मैरिज, क्योंकि देखो मून फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। हम्म। मून एक नंबर दिखा रहा है, उसका नक्षत्र लॉर्ड 1 10 12 दिखा रहा है, 2 7 11 हमें दिखाई नहीं रहा। हम्म। राहु को, और राहु को चेक कर लेते हैं। राहु वो तो नहीं है, क्या कहते हैं, अनटेनेंटेड। राहु यहाँ पर अनटेनेंटेड है, तो राहु 11th हाउस दिखा रहा है, चांसेस बन सकते हैं। अब थर्ड मैरिज के इसके जो चांस है ना जी, हम्म। वो या तो वीनस के टाइम पे बन सकते हैं, जैसा भी वीनस का टाइम चल रहा है। अगर हम देखें हम्म। तो राहु भी इसको ओके कर रहा है, वीनस कर रहा है, वीनस में जुपिटर चल रहा है। एक चांस है इसके, हम्म। थोड़े एफर्ट्स करें तो सितंबर तक हो सकती है, क्योंकि प्रत्यांतर दशा चल रही है ना, इसमें 2 11 दे हम्म। रहा है। और जुपिटर अपने आप में शादी करा देता है। तो इनको बोलो भैया कि सितंबर तक कोशिश करें, अगर करना चाहते हैं तो हो सकती है, लकी आदमी है। और इधर वीनस भी शादी, वीनस जुपिटर का कॉम्बिनेशन बना हुआ है ना इस समय। हालांकि हालांकि ये मना कर रहा था कि मैं तो अब शादी ही नहीं करना था। हम्म 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 हम्म। अब ओ, बच्चा बड़ा खुश दिल है। कह रहा है मैं हाँ तो जी। खुश दिल में, मैं दीदी इसी वजह से ही हूँ कि दो दो ऐसे ट्रेजेडी हो गई है, अब मेरा मन ही नहीं करता, तो मैं यही आवारागर्दी सी, और ये बीच बीच में जैसे चुटकुले नहीं छोड़ते हैं, खुश हाँ दिल हाँ हाँ। मिजाज। हम्म हाँ, इसीलिए मैं ये हरकतें करता रहता हूँ हम्म 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 कि मेरा टाइम पास हो जाए, और बाकी मैं अपने एंगर इशू को भी थोड़ा कम कर रहा हूँ। हम्म, बिल्कुल ठीक है। इनको, और इसका एक चीज और देखते हैं, ये तो यहां से देखने में एक, अगर तीसरी मैरिज हो भी तो मतलब वो टिकी रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए हमें इसके लिए? देखो ये तीसरी मैरिज अगर होती भी है तो इसको बोलो अपना 12th हाउस यूटिलाइज करे। फॉरेन में सारी का जाके सेटल है। फॉरेन में जाके सेट हो जाए, मल्टीनेशनल किसी को कंपनी से बुला काम रहा कर ले, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर ले, मेडिटेशन पे ध्यान दे ले, है। अरे योगा मेडिटेशन पे ध्यान दे ले। इधर इधर। अब ये मैं बोलती हूँ क्योंकि एक्चुअली ये है रियल स्टेट वाला बंदा हम्म, ओके। प्रॉपर, और इसके अपने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं देहरादून देहरादून, और ये मतलब हाई राइजेस बनाना और ये सब चीजें करना। हम्म। अब देखो आपने तो न्यूमरोलॉजी की हुई है, आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी है। इसका डबल ड्राइवर सेवन आ 7 गया, बन रहा है, ड्राइवर और 7 बन रहा कंडक्टर है, भी 7 है, और कंडक्टर भी कंडक्टर 7 है जी। और 777 आ गया। तो ऐसे लोगों को धोखे बहुत मिलते हैं, पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, अफेयर बहुत होते हैं, ब्रेक बहुत होते हैं। 777 आ गया ना, हम्म। तो हाँ, वहां से अगर ये धोखे नहीं मिलेंगे तो फिर ये बीमारी पे जाएगा। बीमारी पे जाएगा, या फाइनेंशियल लॉसेस होंगे अगर पार्टनरशिप करेगा, तो इस तरह के चांस रहते हैं। तो 7th हाउस को हम्म। यूटिलाइज कर ले, 7th इस नंबर को यूटिलाइज कर ले एस्ट्रोलॉजी हम्म। रिसर्च वर्क में। कोई या रिसर्च वर्क में जरूरी है, जैसे रियल एस्टेट में भी तो अपना काम प्रॉपर रिसर्च करके करे, डॉग फीडिंग वगैरह हम्म। करे। तो इस तरह से हम्म। आप कर सकते हैं इसका। हम्म। च, चलो जी, अब और कोई देना चाहेगा?
एक पत्री और ले लेते हैं। हाँ जी, नीलकंठ जी आपको ही, या सब शांत हो गए, लगता है सो गए सब। सुरेंद्र जी आप देंगे नहीं कोई? सर, कहाँ सो गए। हाँ, कोई नहीं आप सर, देंगे ऐसी कोई पत्री? मेरे पास नहीं है सर। सर डिवोर्स वाली कोई है नहीं मेरे पास। नहीं, डिवोर्स वाली नहीं, कोई शादी वाली हो, जिस हम पास्ट इवेंट चेक कर सकते हैं। हमने तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ना। बराबर। मेरी लगा लीजिए सर। चलो आपकी लगा दें। आप फिर हम आपसे पूछेंगे, आप बताएंगे नहीं। अरे नहीं सर, बिल्कुल बताऊंगा सर, बिल्कुल बताऊंगा। आपकी बनी हुई है मेरे पास या बनानी है? नहीं 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 सर, मेरी। हाँ बताइए सर। 18 अक्टूबर 18 अक्टूबर 1974। टाइम सर? सुबह 6:30 बजे। आपकी लाइफ में स्ट्रगल तो बहुत रहा होगा। बहुत ज्यादा। कर ही रहे, अभी भी कर ही रहे। ये जया जी, न्यूमरोलॉजी बस इसी काम आती है, जो मैं आपको कह हम्म। रहा था ना। प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है वो सर? मंगल, मंगल सर, मंगल। सर प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पर है आपका? जबलपुर। मध्य प्रदेश है? 9 जो है, 9 मूलांक के और 4 भाग्यांक है सर, इसका हाँ तो वो होना ही है। बिल्कुल। जबलपुर। जबलपुर मध्य प्रदेश। हाँ जी। ये आ गया सर ऊपर, पहला पहला ही। हाँ बिल्कुल जी। मेरे तो आप न्यू इससे भी देखोगे ना सर, बीएनएन से, तो इतना परफेक्ट मैच होता है, आप बोलोगे यार इससे इससे बेहतर क्या मैच होगा यार। बिल्कुल, हाँ बीएनएन भी अच्छा है सर। बीएनएन से देखोगे ना, आप बोलोगे बिल्कुल परफेक्ट मैच होता है। पीएनएन पहले सिखा दो हमें। एक बात बताइए, ये तो एक चीज मेरे को ऐसे ही दिमाग में आ गई। आपके फादर अभी हैं? नहीं सर, उनको 13 साल हार्ट की हो गए। प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं आई थी उनको? हाँ हाँ, वो हार्ट की प्रॉब्लम ही थी। ये बीएनएन है? क्यों जी? सही ये बात है। बीएन, अच्छा। और ये भी है। चलो अब हम आ जाते हैं अपने कंसेप्ट पे। सबसे पहले हम सुरेंद्र जी का सेवंथ कस्वल सब लॉर्ड चेक करते हैं। सेवंथ कस्वल सब लॉर्ड इनका आ रहा है मंगल। हम्म। उसका मंगल आ गया, ये रहा मंगल का नक्षत्र लॉर्ड भी मंगल ही है। हम्म। ठीक है जी। तो ये शादी का तो प्रॉमिस दिखा रहा है, 2 और 7 आ रहा है। सुरेंद्र जी एक बात बताइए, वाइफ को ज्यादा गुस्सा तो नहीं आता? थोड़ा बहुत, या उतना नहीं। या एनर्जेटिक बहुत है? हाँ, एनर्जेटिक बहुत है, बहुत क्योंकि एनर्जेटिक। मंगल आगे, हाँ मंगल अपने वो देगा ना, हाँ मंगल तो एनर्जेटिक हाँ, बहुत होंगी। अच्छा, बिल्कुल। इनका मैरिज का तो 2 7 दे रहा है। अच्छा एक बात बताइए, मैरिज के बाद आपने कोई प्रॉपर्टी बनाई? मैरिज के बाद हाँ, 10 10 साल बाद, 10 10 12 साल बाद। मैरिज के बाद आपकी प्रॉपर्टी बनी होगी। सैटर्न को भी चेक कर लेते हैं हम, टेनेंटेड अनटेनेंटेड क्या है। सैटर्न इनका अनटेनेंटेड है। तो आप ये देखेंगे हाँ। 4 5 9, और शनि की एक हम्म। राशि खाली है। तो इनकी प्रॉपर्टी तो शादी के बाद बननी चाहिए, क्योंकि 4th हाउस आ गया ना। और कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में देखें 5 9 दे रहा है यहाँ पर। मैरिड लाइफ हम्म। हैप्पी रहनी चाहिए। मिला जुला 70 70 30। हाँ, हाँ मिला जुला रहा होगा। लेकिन एक बात बताइए कि 12th आपका हाउस कैसे कंज्यूम हुआ? कोई मतलब लाइक तबीयत मेडिटेशन खराब। योगा, या आप घर से बाहर रहे ज्यादा ट्रिप मेडिटेशन ट्रिप तो पे? मैं मेडिटेशन तो रेगुलर कर रहा हूँ सर, पिछले 7 8 साल से। और योगा तो खैर नहीं हो पाता, मेडिटेशन जरूर करता हूँ। मेडिटेशन जरूर करते हैं। अच्छा अब मेरे को ये बताइए कि आपकी शादी कब हुई? 5 जुलाई 1999। एक चीज और पूछ लूं, बड़े इंटरेस्टिंग। जी। भाभी जी तो नहीं बैठी हुई? हाँ। भाभी जी नहीं तो नहीं नहीं सर, बैठी हुई इंदौर में है नहीं। नहीं है नहीं इंदौर सर, में? इंदौर में नहीं है। नहीं है शादी इंदौर से पहले कोई ब्रेकअप हुआ क्या? में। मेरा? हाँ। नहीं सर। पक्का?
बिल्कुल या 100% पक्का। या वो कहते हैं ना प्लेनेटरी क्लब वन साइडेड अफेयर। वो जरूर था। हाँ ओके। 4 नंबर या तो शादी से पहले ब्रेकअप दिखाता है या वन साइडेड अफेयर को भी दिखाता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस को वो नेगेट कर जरूर। रहा है ना। पर हाँ, मनोज फिफ्थ हाउस। जी, उस समय के तो किसी भी लड़कों से पूछोगे, सबके एक एक दो दो तो जरूर मिलेंगे वन साइडेड। क्रश ठीक बोलते बात, हैं उनको, क्रश। बिल्कुल। अच्छा सर, अब क्रशेस तो अपनी सारे टीचर्स ही होते थे। अब हम ये देख लेते हैं, मंगल है जो इनका, वो उस साइन में तो नहीं है 3 6 9 12 में। तो मंगल तो 12 में ना। आपका सिक्स साइन में है सर। तो कहीं ना कहीं मतलब डिफरेंसेस हो सकते हैं, वो चेक करना है कि आपकी मैरिज किस वजह से बची रही। क्योंकि यहां तो दिखा दिया इसने, लेकिन अब ये देखना दशा भी बहुत अपने रिजल्ट देती है कि दशा का प्लेनेट कहाँ था। और दूसरा हो सकता है जैसे आप मेडिटेशन योगा बाहर रहे। कब हुई सर शादी अपनी? 5 जुलाई 1999। 1999 में। तो उस समय सर बुध की दशा चल रही थी आपकी, और बुध देखो 2 7 दे रहा है आपको शादी के लिए। और 99 में आप बता रहे हैं ना, तो मोटा मोटी वीनस के टाइम पे, वीनस भी सर वीनस के हमें टाइम टू में। सेवन वीनस भी 2 7 दे रहा हाँ, है। तो शादी तो 2 7 दे इसने रहा है। करा दी। शादी तो इसने करा दी। अब जरा हम ये देख लेते हैं, मरकरी हमारा टेनेंटेड है अनटेनेंटेड है? मरकरी राहु के नक्षत्र आ गया, मरकरी अनटेनेंटेड है, तो मरकरी के नंबर भी यहीं जुड़ गए। तो आप ये बताइए कि शादी के बाद आप किसी इंटर स्टेट भी जाते रहे? हाँ, रेगुलर, क्योंकि मेरा तो जॉब ही वैसा ही था ना सर। कहाँ अच्छा जाते थे तभी। मेरी जॉब था। मैं सर MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, हाँ नोएडा, तभी। हाँ, ये वो मेरा टूरिंग वैसा ही तभी था। तभी तभी 12th हाउस यूटिलाइज हो गया ना आपका। नहीं तो डाइवोर्स हो सकता। हाँ, नहीं तो डाइवोर्स हो सकता था, ये सही बोला है बिल्कुल। आपका वो 12th देखो, आप बाहर जाते रहे, 12th हाउस यूटिलाइज हो गया, अब आप मेडिटेशन योगा में आ गए। हाँ हाँ, अच्छा, अब मेडिटेशन योगा में तो उस वजह से बता। लेकिन एक चीज और थी सर, शादी के बाद स्ट्रेस तो रहा होगा मैरिज में। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, शुरू हाँ, शुरू में। क्योंकि एट्थ हाउस दिखा रहा है ये, और 12th हाउस आपका हम्म, यूटिलाइज हो गया। अब बात करते हैं हम वीनस की। वीनस के टाइम में इसने शादी दिखा दी। शादी के बाद आपके पास पैसा भी बढ़ा होगा, बहुत, बिल्कुल, काफी क्योंकि काफी। सेकंड हाउस दिखा रहा है। पैसा बढ़ा होगा, स्टेटस भी बना होगा, क्योंकि 10th हाउस है। हम्म, और कहीं ना कहीं हम्म। थोड़ा सा आइसोलेशन दे दिया उसने, तो आइसोलेशन हो गया, जैसे आपका यूटिलाइज हो गया 12th हाउस, आप बाहर ट्रिप पे जाते रहे। हाँ, ये अभी अभी ज्यादा हुआ है। अभी अभी ज्यादा। हाँ, ठीक है जी। तो आइसोलेशन अभी आपका अभी ये, ज्यादा है। हाँ, आ, देखो अब तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ 2 साल से मैं आपको जानता हूँ, जितना आप डेडिकेट होते जा रहे हैं, तो आइसोलेशन तो बढ़ेगा ही। लेकिन उसका बेनिफिट ये हो रहा है कि आपके 8th और 12th हाउस यूज हो रहा है। अब अगर हम मरकरी, तो सर आपका 12th हाउस यूज हो, 8th और 12th यूज हो रहे हैं, तो जब से आप एस्ट्रोलॉजी में आए होंगे तो थोड़ी तो बेटर लाइफ हुई होगी। हाँ, पीस तो बिल्कुल, लाइफ में आया होगा। बिल्कुल। अभी आपका ये तो हो गया शादी का। अभी आपकी चल रही है दशा सर, केतु का भी टाइम निकल शुक्र गया की। आपका। शुक्र की शुक्र की दशा है चल सर। रही है सर। शुक्र की चल रही है सर 2018 से। अब शुक्र हम्म। में मंगल है। शुक्र और मंगल बहुत बढ़िया। शुक्र में राहु की दशा है इनसे। शुक्र में मंगल और वो चल रहा है, अगर हम देखें 2018 से। तो एक चीज बताइए सर कि इस दशा में कुछ हेल्थ इश्यू या कुछ ऐसा तो नहीं है, या पैसा ज्यादा खर्च हुआ? नहीं सर। मैं लॉस, एक लॉ सर्विस में बहुत बड़ा लॉस, लगभग 7-8 लाख रुपए का। हाँ, लॉस आ गया ना, 8th हाउस भी 12th हाउस आ रहा है। हाँ, आप कुछ कहना चाह रही थी गुरु माता? हाँ शुक्र और राहु है ना। देखो आप। जी, हाँ, शुक्र मार्च तो राहु है। नहीं है। हाँ शुक्र राहु है। एक सेकेंड। नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैं तो शुक्र की बात हाँ कर रहा हूँ। दशा, हाँ, अगर अभी आप लें तो राहु चल रहा है इनका, बिल्कुल ठीक है, हाँ राहु राहु चल रहा चल है। रहा है ना। हाँ राहु चल, तो लॉस तो हाँ इनको राहु। शुक्र की दशा स्टार्ट होते ही हो गया होगा। नहीं, शुक्र की दशा स्टार्ट होते ही नहीं, ये अभी अभी हुआ है। अभी हुआ है राहु। राहु 2-3 में? महीने पहले। राहु दो में दो तीन तीन महीने महीने पहले हाँ। हाँ, राहु राहु में हो गया इसका मतलब, ठीक बात है। क्योंकि राहु में 12th हाउस बड़ा प्रोमिनेंटली आ रहा है, अगर देखें ना, प्लैनेट लेवल पे, सोर्स लेवल पे और हर जगह पे। सब में।
सब में राहु आ रहा है। एक्चुअल पे इनके लॉसेस इसलिए हुआ है, इन्होंने घूमना फिरना बंद कर दिया है ना। हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ चालू था घूमना चालू। फिरना, लेकिन वो लॉस हुआ उसके बाद घूमना बंद कर दिया। ओके। क्योंकि वो सर्विस में मेरा लगभग 7-8 लाख रुपए का लॉस हुआ, तो मैंने वो जॉब छोड़ा, क्योंकि वो दिख नहीं रहा था कि वो कंपनी पैसा देगी, तो फिर मजबूरी में जॉब छोड़ना पड़ा। अच्छा, एक सेकंड फिर उसके ना। बाद छोड़ा घूमना। लेकिन सर एक चीज और है इसमें, अगर आप देखें ना, अगर हम स्पेसिफिक डेट वो निकालें डेट, तो आपको जो लॉस हुआ होगा ना, वो 19 अगस्त 2025 से और इसके बीच में तो नहीं हुआ, मतलब 19 हाँ अगस्त के बाद, क्यों 19 पता अगस्त है 25 मनोज जी, 5 इनकी 8 12। वेनस और राहु में देखो 12 12 12 12 नॉन स्टॉप 12 है। नहीं नॉन वो स्टॉप तो 12 आप है, बिल्कुल। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नॉन स्टॉप 12 है। फिर आप इनकी 19 अगस्त से जब जुपिटर की प्रत्यंतर दशा चालू हुई, उसमें आप देखो ना हाँ 5 8 हाँ, 12 आ रहा है। हाँ 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 5-8-12, शनि बिल्कुल। में ही हाँ 5 8 12 आ रहा है, जुपिटर हाँ और तो शनि में। बिल्कुल बिल्कुल 19 अगस्त 25 से लेके और इनका अब जुलाई तक, जुलाई के बाद चीजें थोड़ी बेटर होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो 18 सर आपका 812 यूज हो रहा है। 812 मरकरी यूज आ हो रहा रहा है है ना। ना। हाँ मरकरी आ रहा है। जुलाई के बाद तो उम्मीद है सर, वैसे मैं उम्मीद थी मेरे को कि जो भी जुपिटर का ट्रांजिट चेंज हुआ है, इसमें काफी कुछ रिलैक्स होना चाहिए। हाँ हाँ 10th हाउस से आपका वो कर रहा है ना। मरकरी अब ये जून मई में आया था ना सर, जुपिटर अभी सॉरी जून में आया है ना। जून हाँ, जुलाई जून में, 2 अगस्त, जून। जून जुलाई अगस्त में आपके पास पैसे आने चाहिए। मरकरी भी मनोज जी, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मरकरी भी इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है। हाँ 1812 है ना, ये केतु मतलब इनका 1812 जब तक यूटिलाइज नहीं होगा ना जी, हाँ, तब तक आप इनको देखो ना, मरकरी मरकरी आते ही ना इनका अब देखो मरकरी राहु विनस, बहुत मेरे को तो जो लग रहा है बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा वो। कैसे? बिल्कुल। विनस का महादशा है? हाँ उसके हाँ अंतर्दशा राहु है, उसकी प्रत्यंतर दशा मरकरी है, और मरकरी में यही एक्टिवेट है, मरकरी यही राहु विनस। तो बिल्कुल। इनको 12वें घर का इलाज कराना जरूरी है, आप ये मान के जब चलो। 12वें घर का इनके लिए बहुत बढ़िया इलाज है, अगर ये चाहें तो सुरेंद्र जी। हम्म, क्या सुरेंद्र सर? जी 12वें घर का जी बहुत बढ़िया इलाज है। जी जी। आप मेरी और अपनी टिकट बुक कराओ, फॉरेन एक ट्रिप मार आते हैं। नहीं नहीं 12th हाउस। 12, नहीं नहीं, सच्ची सच्ची बात है, आप ना 12वें घर का इलाज कराओ सर। नहीं, नहीं अच्छा पता तो एक है, चीज, मैं बताता हूँ सर कि इसका जो कंपनी मैंने भी रिसेंटली छोड़ी है ना, जिसने मुझे 7-8 लाख रुपए का लॉस दिया है, जी उसके हाँ, कारण मैं बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया। अच्छा, सुरेंद्र जी अदरवाइज अकाउंट में एक तो जी जी। हम्म, अदरवाइज तो अकाउंट में काफी पैसा हुआ करता था। पर ये सात अच्छा आठ एक लाख चीज, रुपए जो लॉस हुआ है, इसने बहुत। अच्छा एक चीज बताइए, आपको जो लॉस हुआ 7 8 लाख रुपए का, 18 अक्टूबर 2024 से लेके 18 अक्टूबर 2025 के बीच में आपने अपने हाँ, घर के बाथरूम में कुछ काम कराया है क्या? नहीं सर, कोई काम नहीं कर रहा है। कोई काम नहीं कराया उस पीरियड में? ठीक है। कोई काम नहीं। मतलब एक चांस वो ही कुछ छोटे बनते थे कि छोटे अगर नल बाथरूम, चेंज नहीं कोई काम डब्ल्यूसी नहीं से कराया। रिलेटेड, अगर मतलब एक नहीं नहीं चांस ये नहीं भी नहीं नहीं बनते। नहीं 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 नहीं, नहीं कोई काम नहीं ठीक है, कराया। ठीक है सर, ठीक है। तो ये है आपका मतलब, ये थोड़ा वीनस खराब है सर, इसको आप ठीक करो। और एक काम करा करो अब ना, अरे फ्राइडे बाबा, को उपाय बता दो फ्राइडे सर। फ्राइडे को दही का डोनेशन चालू करो, कर्ड देना। मंदिर में। हाँ मंदिर में, मंदिर में 12वें दे दो, घर है। किसी को पैसे दे दो, वो 8वां घर आपका थोड़ा कटेगा। चलो जी ये है, ठीक है सर। पर इनकी इसमें सर इनकी जैसे ना वाइफ की, 5 जुलाई से हाँ 5 जुलाई से जैसे मरकरी की दशा लगेगी। हाँ हाँ मरकरी दशा राहु के नक्षत्र में, तो 1 2 7 10 12 दे रहा है। अब 1 हाँ 2 7 10 यानी 2 को एक जरूर निगेट कर रहा है, लेकिन 7 जो है वो व्यापार का है, 10 जो है वो व्यापार प्रोफेशन का है, और 12 जो है वो फॉरेन का है। तो मेरे अभी ना काफी तेजी से फॉरेन फॉरेन के मेरे काफी तेजी से क्लाइंट बने पिछले कुछ समय में। तो हाँ तो और ये तो सर आप ना फॉरेन वाले क्लाइंटेज लीजिए, उससे ना डॉलर से डॉलर मतलब आप विदेशी करेंसी से कमाने की कोशिश करिए। हाँ, वो पॉसिबल है। हाँ, वो करिए, उससे ना आपको 12वें घर का, आपको सच बता रही हूँ, आप मानिए
मतलब मुझे नहीं मालूम, ये 5 जुलाई तो बहुत नजदीक है। आपको इसके इफेक्ट इसलिए आपको मतलब वो फॉरेन क्लाइंट दिखाई दे रहा है। आप फॉरेन, या तो आप फॉरेन का टूर करिए, मतलब मेरे कहने का मतलब ना, आप या तो ज्यादा घूमिए, विदेश के साइड में जाइए, हैं, या तो चैरिटी ज्यादा करिए, या तो मेडिटेशन ज्यादा करिए, नहीं तो आपको परेशानी 100% आएगी, 100%। नहीं, मेडिटेशन तो करता ही हूँ, मेडिटेशन तो कर ही रहा हूँ मेडिटेशन करिए रेगुलर। सर। अगर फॉरेन नहीं जाना तो चेन्नई वेन्नई, जहाँ एनवायरमेंट चेंज हो जाए वहां घूम जाओ। यही नहीं, तो ये कर कह सकते रहे हो। हैं ना, क्लाइंटेज का क्या कह रहे थे सर? आप कुछ कह रहे थे हाँ, मेरे मेरे पास ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड से क्लाइंट्स काफी हैं। पिछले कुछ अच्छा समय से काफी क्लाइंट्स बने हैं मेरे। अच्छा अच्छा। तो वो अच्छी बात है, मतलब फॉरेन से रिलेटेड हो गए ना आप कहीं ना कहीं, हाँ, फॉरेन से है ना? रिलेटेड जी। हाँ, लेकिन आप कोशिश ये करिए कि ना, जैसे मैं कैसे कहूँ, जैसे आपको लगे कि हर 2-3 महीने के अंतर अंतर ना आप घूम के आया जाया करिए, ऐसे ही घूमने चले जाए हाँ, आप। वो करना जरूरी है सर, अप्रैल जो नहीं तो आप अप्रैल जो है वो परेशानी गुजरात की आएगी। है।